क्या हम प्रारब्ध को बदल सकते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है लाइफ का कि क्या हम प्रारब्ध को बदल सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं नाम जप के साथ आप बदल सकते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि यार ये तुमको नहीं करना चाहिए था, बहुत से लोग कहते हैं कि वाह क्या अच्छा किया, बहुत से लोग हमसे जलन की भावना रखते हैं, बहुत से लोग लाइफ में कुछ और करना चाहते हैं लेकिन कुछ और कर जाते हैं, बहुत से लोग लाइफ में कुछ रहे हैं उसमें सक्सेस नहीं मिल रही, अचानक से उनका रास्ता डाइवर्ट हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें प्रारब्ध में ऐसी हो जाती है जो अनएक्सपेक्टेबल है। व्यक्ति करता 10% है, मिलता 100% जाता है। बहुत सी बार व्यक्ति 100% करता है, 10% ही रह जाता है। अब इतनी सारी चीज़ें हमारी लाइफ की चल रही, क्या प्रारब्ध को बदल नहीं सकते? क्या हमको ऐसी फिक्स लाइफ जीनी पड़ेगी? देखिए, सबसे पहले प्रारब्ध, जो इस शरीर का निर्माण हुआ है वो प्रारब्ध के अकॉर्डिंग हुआ है। सुख दुख इसमें लिख दिए गए हैं कि भैया ये सुख भोगेगा, ये दुख भोगेगा, ये टाइम आएगा। 19 से 21 के वर्ष में इसके दुख है, 21 से 26 तक ये सुख भोगेगा, फिर 26 से 29 तक फिर दुख है, 29 से लेकर 34 तक फिर सुख है। चलता रहेगा पैरामीटर। फिर आपका पैसे का फ्लो बन जाएगा, दुख की अवस्थाएं बदल जाएंगी। आपका हो सकता है संतान आपको परेशान कर रही हो या संतान से आपकी नहीं बन रही हो, वो संतान क्यों आपको फालतू परेशान करेगी, वो भी आपका भाग्य प्रारब्ध में मैटर करेगा। तो ये सारी चीज़ें जुड़ जाती है। लेकिन अब क्या प्रारब्ध को बदला जा सकता है? नहीं बदला जा सकता। इसका क्लियर कट आंसर है, नहीं बदला जा सकता। देखिए, ऐसा हालांकि कहा जाता है लेकिन इसका कोई मेन पर्पज का किसी को नहीं पता कि नाम जप के साथ आप इसकी फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम केसेस में, या फिर कहें कि एग्जैक्टली पता नहीं। क्योंकि मान लो चोट लगनी है, जैसे मान लो हमारे ठोकर लगी, ठोकर लगने के बाद चलो यार जो हुआ अच्छा हुआ, कोई बड़ी चोट लगनी थी, छोटी चीज़ में बदल गई। ये हमारी मानसिकता, ये हमारी मानसिकता का खेल हो गया। ऐसा होता होगा तो आप नाम जप को इग्नोर नहीं कर सकते। इसमें दूसरी चीज़ और है कि आपने एक तो मन को व्यस्त रख लिया नाम जप के साथ, ठीक है, कि मन व्यस्त है, फालतू के थॉट्स नहीं आ रहे, फालतू के नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी से परेशान नहीं कर रहा, फालतू चीज़ों से अब इसने हमें बचा रखा है। नाम जप का ये रोल है। नाम जप के साथ हम क्या है, जैसे राम राम जपते तो राम हमारे यहाँ है, कृष्ण हमारे यहाँ है, शारीरिक अवस्था में देखे जाए, गुरु हमारे नाभि पर है, मंगल उससे ऊपर है, जठराग्नि। इस तरीके से देखा जाता है इस शरीर की शारीरिक संरचना को, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है नाम जाप की। नाम जाप से एक चीज़ ये फीलिंग्स आती है कि भाई जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ हो रहा है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हम ईश्वर का नाम रखकर ये समझ सकते हैं कि भाई जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर कर रहा है, हम सिर्फ निमित्त माध्यम मात्र है। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हो सकता है। क्या होना ये तो एग्जैक्टली किसी को पता ही नहीं, क्योंकि जो बड़े बड़े महाज्ञानी हुए ये भी ये कहते हैं कि नाम जप से आप संचित को भस्म कर सकते हैं, प्रारब्ध नहीं बदल सकते। प्रारब्ध नहीं बदल सकते, आप संचित को भस्म कर सकते हैं। प्रारब्ध में ईश्वर का नाम जप करने से वो आपकी सहायता कर सकता है कि भैया अब हमसे बिल्कुल नहीं चला जा रहा, वो चलाएगा, ऐसा देखा जाता है या फिर ऐसा हो सकता है। मेन चीज़ आप पॉजिटिविटी लेके चलें। अब यहाँ पर कि प्रारब्ध बदला नहीं जा सकता, संचित को किया जा सकता। अब क्या हो रहा क्या नहीं है तो किसी को पता ही नहीं है। फिर अब इसमें बात आती है कि क्या प्रारब्ध बदल सकते हैं। प्रारब्ध में आपके दुख है तो सुख भी आपके प्रारब्ध में है, संतानें आपके प्रारब्ध में, वाइफ आपके प्रारब्ध में, प्रेम आपके प्रारब्ध में, पैसा आपके प्रारब्ध में है, और कहें कि जन्म मरण, लाभ अपमान, लाभ हानि, मान अपमान, ये सब विधि हाथ, ये सब है।